गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज़, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे फूड फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो। तो आज का ये वीडियो है हमारी बिटिया रानी की हल्दी के फंक्शन का वीडियो। हमारे यहाँ हल्दी किस तरह से करते हैं बेटी या बेटे की। हमारी बेटी की शादी है, उसकी हल्दी का ये फंक्शन है, तो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमारे यहाँ किस किस तरह से हल्दी होती है। तो यहाँ पर हम सब परिवार के सभी फैमिली के मेम्बर्स यहाँ पर हम इकट्ठे हो चुके हैं और हम सभी ने यहाँ पर पीली साड़ी या पीली ड्रेस पहनी है। तो यहाँ पर ये हमारी बेटी को मेरी बड़ी वाली बहू जो है वो फूलों का श्रृंगार कर रही है। वो उसको फूलों से सारे जो भी जेवर होते हैं वो पहना रही है, कानों में, हाथों में, गले में, और मांग टीका वगैरह पहना रही है। आजकल ये बहुत फैशन में भी है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये उसको आज अभी ये पूरा श्रृंगार उसका कर देगी। हम सभी लोगों ने, घर के सभी मेंबर्स ने पीले रंग की साड़ी पहनी है। पीले रंग की ही कॉस्ट्यूम, जो भी ड्रेस है वो हम सब ने पीले रंग की पहनी है, क्योंकि हल्दी में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फंक्शन, एक त्यौहार महसूस होता है। और पीला रंग एक शुभ भी होता है। हमेशा भगवान की पूजा में, हर शुभ कार्य में हल्दी से पूजा की जाती है। तो पीला रंग या लाल रंग जो होता है वो पूजा के लिए, शुभ कामों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पीले रंग की साड़ी पहनी है। यहाँ पर ये जो श्रृंगार कर रही है ये मेरी बड़ी वाली बहू है, और राइट साइड में जो बैठी हुई हैं वो मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ हैं, और पीछे जो बैठी हुई हैं वो लेफ़्ट साइड में जो बैठी हैं वो मेरी मदर इन लॉ हैं। हर लड़की के लिए और हर माँ बाप के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ बहुत इमोशनल भी होता है। शादी की परंपराएं शुरू हो जाती हैं, और हल्दी लगाने से, हल्दी के फंक्शन से ये लगने लगता है कि बस अब हमारी बिटिया रानी के थोड़े ही दिन घर में रह गए हैं। और वो खुश भी होती है और अंदर से इमोशनल भी होती है। हमारे घर में मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, और दोनों भाइयों के बीच में बस यही बेटी है। बाकी एक मेरे देवर की बेटी है, हमारी बेटी। तो एक बेटी है देवर के और बेटा है, और मेरे दोनों बेटे हैं। तो ये हमारी 3 भाइयों के बीच में ये हमारी बेटी है। तो आज इसकी हल्दी है, तो हम लोग सब बहुत खुश भी हैं और साथ साथ बहुत इमोशनल भी। बहुत प्यारी लग रही थी वो, फूलों का श्रृंगार करने के बाद बहुत ही सुंदर खिल के आ रहा था उसके ऊपर। तो बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा था उसको। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उसके आने वाले जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, उसका हर दिन खुशियों से भरा हो, और वो जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करे और बहुत खुश रहे। बस यही मेरा आशीर्वाद और मेरी ईश्वर से प्रार्थना। ये मैंने अपनी बड़ी बहू के हाथ में कलावा बांध दिया है। उसके हाथ में 2 बार कलावा बंधेगा, क्योंकि सारी रस्में वही कर रही थी, तो उसके हाथ में रिवाज के हिसाब से 2 बार बंधेगा। और ये मेरी देवरानी मेरी बहू को टीका लगा रही है, फूलों का टीका लगा रही है, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई रिवाज के हिसाब से तैयार होता है। और ये बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पर इसके बाल खुले हुए थे, तो मैं थोड़ा सा उसके बालों को सेट करने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसका टीका अच्छे से प्रॉपरली लग जाए। तो यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी उसको टीके से उसका श्रृंगार कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। हमारी बिटिया बैठ गई है सामने, और सबसे पहले मैं तेल चढ़ा रही हूँ। हमने थाली के अंदर वो 4 सकोरों में
एक में दही, तेल, मेहंदी और हल्दी 4 चीज़ें रख ली हैं। और अब हम दुआ को बांध करके दोनों हाथों में दुआ को अच्छी तरह से बांध करके कलावे से, और फिर हम तेल चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले उसके पैरों में, फिर घुटने पे, फिर कंधे पे और फिर माथे में वो लगाया जाता है। इस तरह से हमारे घर में तेल चढ़ाया जाता है। ये 5 बार हम जितने भी लोग भी इसको तेल चढ़ाएंगे वो इसे 5 बार करेंगे। तो अभी मैंने ये कर ली है। अब उसकी मम्मी मेरी देवरानी उसको तेल चढ़ाएगी। जिस तरह से मैंने चढ़ाया है उसी तरह से वो भी उसको तेल चढ़ाएगी। और अब मेरी बड़ी बहू उसको तेल चढ़ा रही है। जिस तरह से हमने चढ़ाया बिल्कुल उसी तरह से वो भी उसको तेल चढ़ाएगी। हमने उसको बता दिया किस तरह से, क्योंकि वो पहली बार चढ़ा रही है तो किस तरह से चढ़ाया जाता है हमने उसको बता दिया है। इसके बाद उसने, मेरी छोटी वाली बहू का आज ऑफिस था तो उसको छुट्टी नहीं मिली थी, उसके नाम का मेरी बड़ी बहू ने ही चढ़ाया। और अब ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ चढ़ा रही है और इस तरह से सब ने मिलके उसको तेल चढ़ा दिया है। अभी एक एक बार हम सब लोग इसको तेल चढ़ा चुके हैं। अभी थोड़ी देर के बाद एक बार और चढ़ाया जाएगा, क्योंकि 5 इसके बाल निकले थे, तेल निकले थे, तो एक ही दिन में हम 2 बार करेंगे ताकि समय पर ये पूरा हो जाए। दिन बहुत कम होते हैं और ये जो परंपराएं होती हैं ये ज़्यादा होती हैं, तो इसमें हमें उन्हीं दिनों में ये सभी पूरी करनी होती हैं। तो अभी हम इसको दोबारा से घुंघरू वाले मंगाए वो डाल देंगे। तू तो अभी हाँ कुर्सी पे बैठ गया। हाँ ये सबके ना खोल दें। ये दूध, तेल और हल्दी चढ़ाने से पहले घर में जितनी भी लेडीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, सभी को कलावे बांधे जाते हैं। तो यहाँ पर हम कलावे बांधना शुरू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी बड़ी ननद को कलावा बांध रही हूँ। हम लोग ये जो कलावे लाए थे बहुत ही सुंदर थे। इनमें बहुत प्यारे प्यारे घुंघरू लगे हुए थे, कौड़ी थी और 1-2 चीज़ें थी जिनसे कहा जाता है कि नज़र नहीं लगती। तो ये बहुत ही खूबसूरत कलावे। और अभी मैं ये अपनी देवरानी को बांध रही हूँ कलावा। हम यहाँ पर एक दूसरे को बांध देंगे और घर में जितने भी इस समय वुमेंस हैं हमने सबको कलावे बांध दिए। और उसके बाद घर में और भी जो रिश्तेदार आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, उनको भी हम यहाँ कलावा बांधेंगे। और ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, छोटी ननद, मैं उनको भी कलावा बांध रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुभ होता है। शादी के घर में सबके हाथों में जब कलावे बंधे होते हैं तो अच्छा भी लगता है। और एक तरह से ये परंपरा भी है कलावे बांधना। पहले ज़माने में बिल्कुल प्लेन होते थे, लेकिन आजकल बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के कलावे बाज़ार में मिल रहे हैं। और ये मेरी देवरानी मेरे हाथ में कलावा बांध रही है। अब मैं ये अपनी बड़ी बहू के हाथ में कलावा बांधूंगी और साथ ही मैं अपनी छोटी बहू के नाम का कलावा भी इसके हाथ में बांधूंगी, क्योंकि वो ऑफिस गई हुई है। अच्छे से कर लेंगे हम। एक और बांध इसका, अभी बांधती हूँ, ला रही। एक वानी के नाम का भी बांध दूँ, वानी को शाम तक और बांध। आया बांध। ये मेरी देवरानी मेरी बड़ी बहू के हाथ में कलावा बांध रही है। ये ले लेती स्टूल।
है स्टूल पे नहीं बैठा जाएगा, हम बैठ तो जाऊंगी। अब नहीं, अब ऐसा करो, एक और कुर्सी पे बैठो। और स्टूल पे ये रख लो। हाँ, तो ये स्टूल पे। हाँ, ये ठीक बात है, ढंग से हो जाता है, नहीं तो होता नहीं है। आप इधर आ जाओ कुर्सी पे, पापा आप कुर्सी पे बैठ जाओ। एक कुर्सी और लाओ। हमको एक कुर्सी पे बैठ। अब ये एक हमारे एक परंपरा होती है, ये शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सी थाली या एक बर्तन में यहाँ पर जौ और नमक डाल के, हल्दी नमक और जौ डाल के रखा हुआ है। दो लोग आमने सामने बैठ जाते हैं, घर की जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो इन परंपराओं को करती है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये ओखली मूसल है, जिसको हमाम जस्ता भी कहा जाता है। ये बीच में रख लिया जाता है और बारी बारी से दोनों इसमें एक एक मुट्ठी जौ डालेंगी और मूसल से उसको पीसेंगी। ये परंपरा होती है पुराने ज़माने में। धान, हल्दी, नमक सभी शादी, जब घरों में शादी होती थी तो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बड़े बड़े हमाम जस्ते में इन्हें पीसा जाता था। शायद तब ये मकसद होता होगा कि हल्दी पीसने के बाद उपटन बनाया जाता था, जिससे जिस लड़की या लड़के की शादी होती थी उसे महीनों पहले से लगाना शुरू कर देते थे, ताकि उनके रूप में निखार आए। जैसे आजकल बच्चे और तरीके से शादी से पहले अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं, पहले ज़माने में ये हल्दी के उपटन से किया जाता होगा और नमक वगैरह, धान वगैरह पीसा जाता होगा और चीज़ों में उपयोग लाने के लिए। लेकिन अब ये हम एक पारंपरिक रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये परंपराएं हमें ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ राइट साइड में पीली साड़ी में मेरी बड़ी बहू बैठी है और लेफ़्ट साइड में मेरी बड़ी नंद बैठी हैं। इस परंपरा को दो लोग करते हैं, तो ये दोनों मिलकर अब इसको कर रही हैं। और ये मेरी बहू अब मेरी छोटी बहू के नाम का भी कर रही है, क्योंकि आज वो नहीं है तो उसके नाम का भी इसी को करना है। बहुत अच्छी लगती हैं ये परंपराएं, इन्हें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या रिवाज हैं, शादी ब्याहों में हमारे यहाँ कौन कौन से रिवाज, कौन कौन सी परंपराएं होती हैं। समय ना होते हुए भी एक छोटे रूप में हम इनको कर सकते हैं। पहले के ज़माने में समय होता था, ज़्यादातर लेडीज़ घर में ही रहती थी, तो तब वो इसको बहुत अच्छी तरह से कर लेती थी। लड़कियाँ भी आ जाती थी, अगर उनकी शादी होती थी तो वो भी बहुत हेल्प करा देती थी। लेकिन आज के ज़माने में बच्चे सारे वर्किंग होते हैं, उनके पास ना तो समय होता है ना छुट्टियाँ होती हैं। लेकिन हमें अपने रिवाज़ों को चाहे छोटे रूप में हो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ताकि बच्चे सीख सकें। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे चारों बच्चे जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते हैं, निभाते हैं। लेकिन मैं बहुत लंबा तरीके से उनको नहीं करती, प्रिपरेशन सारी मैं कर लेती हूँ। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं सारी चीज़ों को निभाती हूँ। मैं अपने घर में सारे तीज त्यौहार, सारे रिवाज निभाती हूँ। मेरी दोनों बहुएं मेरे साथ पूरा सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छी तरह से वो सारे त्योहारों को मनाती हैं। जो भी पूजा पाठ होता है उन्हें करती हैं, जो हमारे परिवार में मान्य हैं उनको मानती हैं, निभाती हैं और इनको सच्चे मन से वो खुशी करती हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि बच्चा ने बताया भावना से कोई पूजा को करना चाहिए, ये आपस में बजने नहीं चाहिए, नहीं तो आपस में लड़ाई हो जाती है, ऐसे माना जाता होगा। रिवाजों को निभा रही हैं पहले ज़माने में। यहाँ पर मैं और ये एक रिवाज है, इसमें जो भी हमने धान वगैरह उसमें डाला था उसको हमने वापस उसमें परात में डाल दिया है। और ये अब मैं अपनी देवरानी की झोली में, मेरी बेटी की, हमारी बेटी की मदर हैं ये, इनकी झोली में ये दोनों हाथों को मिला के दोनों हाथों से हम ये उठाएंगे और इसकी झोली में हम इसको डाल देंगे। और इसके बाद अब ये हल्दी लगाने की रस्म शुरू हो गई है, तो यहाँ पर श्रेया को हल्दी लगाई जा रही है। सब बारी बारी से इसको हल्दी लगाएंगी। ये मेरी बड़ी बहू और मेरी देवरानी है और यहाँ पर ये अब मैं और मेरी देवरानी कर रहे हैं। पहले मेरी बड़ी नंद और मेरी बड़ी बहू ने की थी, अब मैं और मेरी देवरानी कर रहे हैं। हम बारी बारी से जौ डालेंगे और बारी बारी से इसको पीसेंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा भी आता है, एंजॉय भी करते हैं। और एक शादी में जो ट्रेडिशंस होते हैं वो देख कर के एक शादी का एक अच्छा ऐसे लगता है कि शादी का माहौल है। शादी में जो भी होती थी, और ये आज से नहीं, बहुत बहुत सालों से, जब से ये सृष्टि बनी है, शादी में इस तरह की सारी परंपराएं होती हैं। मैंने शिव पुराण पढ़ा है, मैंने शिव पुराण में भगवान शंकर की शादी का पढ़ा था, उसमें भी इस तरह से हल्दी लगाई जाती है, तेल चढ़ाया जाता है। तो ये तो आज की नहीं है, बहुत पुरानी, और हमें इन्हें ज़रूर से ज़रूर ही मानना चाहिए। यहाँ पर हल्दी लगाई जा रही है अभी दुल्हन को।
चाहिए चंदन पाव नहीं मैं अपना बॉडी स्क्रब किसी दिन के लाएंगी मुझे पता नहीं सिर पे तो कर ना मेरे बाल खराब हो जाएंगे यार गंदी लग रही है ना बालों तक नहीं, मुंह पे भी करा होगा, मुंह पे कुछ करा होगा। अब ये आ रहे हैं खराब होगा। अबे भाई तुम लोग हटे रहो। अंकुर अब गाना आएगा चल अब ये अंकुर मेरे देवर का बेटा, इसका भाई, हमारा बेटा इसको हल्दी लगाएगा। भैया कैसे हो भी बुला हाँ वो भी ठीक है। खाने पड़ेगा मारेगी धक्का हो जाएगी जगह तू क्यों डर रही है मैं खड़ी हूँ। यहाँ बंदा यहाँ लगा। बस मुंह पे मत लगाना। हाँ मुँह पे टच वो प्लीज ये साड़ी पर काटो 1 मिनट निकल जाऊंगी अरे तो खराब ए यार तू नीचे को आप निकल जा। यही बना दे बेटी तो ध्यान ना जाए। अरे उसने क्या दिया था हल्दी लगाने कैसे उसने कहा था कि दही से धो लेना हल्दी लगाने से इसने पे कहीं हल्का जाता टच कर दे बस ऐसे ऐसे हल्का हल्का टच कर दे। सेब का मैंने इसमें नाम का डाला बस हो गया। दही है वैसे ये नुकसान नहीं करेगी, ये नुकसान दही नहीं। बेसन और वो हाँ, और बाहर की तो कोई चीज़ है नहीं। जैसे कि हाँ हल्दी भी जरा सी है इसमें बेसन जो ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा वो कर दो हाँ तो खाएगी। अबे तू इधर को रह। मेरी तरफ से मम्मी ज्यादा सीरियस ले रही है नाम है। इसको मुझे कह रहे हैं मम्मी इतना तेरे को नहीं कह रहा। की बेटी बहुत सुंदर है मम्मी इतनी सीरियस नहीं ले रहा है निरंतर मेरी भावना है ये पहले ही सुंदर है। उसका क्या मम्मी बिल्कुल एकदम वैसे लगा रही है पहले तो अपना गांव में तो खेत वेत में काम यही था करते ब्यूटी पार्लर हाँ हल्दी जो और जो हल्दी का बनता था वो। सारी भाभी हम उनके पर एक बात है बहुत अच्छा लगता था। और वो अम्मा 1 महीने तक लगती थी पूरा। तो मैंने और क्या 1 दिन थोड़ी लगती हमारे स्कूल में टीचर की मैं तो सही में गोरी हो जाती ऐसी बनी थी। इसमें शादी बोली मेरा काला रंग था मेरे इंडिया कति चमाचम हो रही थी। अपना पकवान तैयार करनी अभी थोड़ा हाथ आ कर ले फोटो। 5 वैसे देख लेना ऐसे ऐसे ऐसे। तेल राय मारे चमेली का तेल है, किसियां घरे हरी बहू किसियां ने तेल चढ़ाया, हरी रंग चढ़ाया। गंगा 2 बार चढ़ाई। तेल तेल राय मारे चमेली का तेल है, किसियां घरे जब डरिया बहू किसियां ने तेल चढ़ाइया, राजीव घरे जब डरिया बहू बिंदा ने तेल चढ़ाइया। जाए मारे चमेली का तेल, किसियां घरे जब डरिया बहू किसियां ने तेल चढ़ाइया, राजीव घरे जब डरिया बहू वानी ने तेल चढ़ाइया। कढ़ी और दाल रात को आएगी एक्चुअली। अभी क्या लाऊं? दादा की रसोई से। दादा की रसोई से कुछ भी लिया सब। शाही पनीर डालोगे ना? शाही पनीर और वो आ रहा है मिक्स वेज। अबे कुछ भी खा दूंगा, छोड़ फिर मेरी कोई जगह नहीं। वो मेरे साथ है मतलब बच्चों में बच्चों का है कि भैया और अभी तो ये भी तो कर- खाने पीने की बातें वो नहीं करती। रिकॉर्ड कर लिया था मैंने और लूज कर इसको थोड़ी। थोड़ा बड़ा बता पूरी है हो जाएगी। कौन फिर तो एक जो कुर्सी कहीं और- भी बैठ जाएगी। मैं तो इसलिए नहीं बैठती। नहीं तुम एक बार कुर्सी खा लिया। और रात को दोपहर को भी खाऊंगी कुछ
खावे तो खा शाम को ले। देखूंगी थोड़ा सा एक पेठे की डाली और जरा सा दूध ले लूंगी, ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो चलो। चल यूं हाथ मिलाओ, हैं दोनों मिलाओ, क्या? उंगलियों में उंगलियां फंसाओ ऐसे 5 बार पुलिस वाली 5 बोली। बार पुलिस की जोड़ी बता दो। इधर साइड के बनाओ, सबका फेस आना चाहिए। अब तू हट जा, अब ये करेगी कपड़ा डाल देंगे। बार इससे डाल सारा। वहाँ बना लो। सारा उलट देना। अब ये पाँच सारा- मिनट। सारा- 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 पांचवी बार सारा। कोई बात अब ये तू हाँ। भाई मंदिर में सो हाँ। ये भी तो अलग अलग लेके जाने हैं तुम। और अलग अलग रखे अलग अलग रखते हैं। रखे जाएंगे पूजा के इमाम। वो ये भीड़ा है ना। सामान पूजा का निकलेगा ना, वो सिलाने के लिए वो सिलाने वाला हाँ, था। वो थैली सिलाने वाली जो मंडा सिलेगा। यहाँ पर ये परंपरा पूरी हो गई है। अब ये सारा धान हमने अपने देवरानी की झोली में रख दिया, वापस दे दिया था और उसको अब हम ये पीपल के पेड़ पे सिला देंगे। अब हम मंदिर में जा रहे हैं। जो उखल और मूसली है इसको अलग अलग रखा जाएगा। दोनों इसकी जो मूसली हैं उनको अलग अलग रखा जाएगा दिया जलाकर। यहाँ हमने अपने देवी देवता बिठाए हैं। एक कैलेंडर होता है देवी देवता का, यहाँ हमने मंदिर में चिपका दिया है। ये हमारे गोत्र के देवी देवता हैं, जातुषकरण गोत्र के देवी देवता। यहाँ पर हमने उनको आह्वान करा हुआ है उनका और उनके सामने ही हमने इनको रख दिया है। अब यहाँ पर हम धूप लगाएंगे, पूजा वूजा कर लेंगे। ये थोड़ा नीचे है ना, लाओ, यहाँ लाओ। कंफर्टेबल रहेगा। ये तो पहले नहीं इसको बाहर कर देंगे ना। इनका पहले हाँ, यहाँ। देखो स्टूल पे स्टूल पे बैठ जाओ। मुंह इधर, मुंह कहाँ करना है इसको करना है? अब बैठ के बना लो ना ऐसा। यहाँ पर हर रस्म को 2 बार किया जा रहा है क्योंकि हमारी बिटिया रानी के 5 बाल निकले थे। तो वैसे रिवाज के हिसाब से 5 दिन लगातार किया जाता है, लेकिन 5 दिन पॉसिबल नहीं था, समय नहीं था। कोरोना की वजह से सब कुछ बहुत शॉर्ट में करना था, तो हम हर परंपरा 2 बार यानी दिन में 2 बार हम इस चीज़ को कर रहे थे। तो ये मूसल ओखली का और तेल चढ़ाने का और हल्दी चढ़ाने की सारी परंपराएं 2-2 बार की गई। में नहा ले। ये इसमें नहीं नहाती। तो कितना बोतल तो उसी में नहा ले। वैसे तो गरम से ही आ रहा है। हाँ उसी में नहा लेगी, उसी में नहा लेगी। नहाना तो वहीं पर है। और अब सारी परंपराएं पूरी हो गई हैं, तेल चढ़ने की, धान कूटने की और हल्दी चढ़ने की। अब ये शावर लेने के लिए जा रही है और उसके बाद इसकी आरती होगी, पूजा होगी। चलो यहाँ तक खींचूंगी। हाँ पूछ ले अंकुर से, अंकुर का नहीं अगर तू बनाना चाहती है तो उधर खड़ी होगी इसलिए अंकुर है बिंदी लगा मटके उटके भी पकड़ना होता है। नहीं वो हमें कल एक टांग पे खड़े होके बिंदी नहीं है। ए बताइए तो एक टांग पे खड़े होके फोटो बनवाना होता है। नहीं हाँ रेनू जरा वो दे दियो। मुझे मजाक लग रहा है। लेकर भी किसको है? दे दी तो कहता तो पक्का ही पता चल हाँ, लेकर भी किसको है? अब यहाँ पर हमारी बिटिया नहाकर आ गई और उसकी आरती होगी। आरती उसकी बुआ जी करेंगी, हमारी बड़ी नंद उसकी आरती करेंगी। और यहाँ पर इसके दोनों भाई इसको छेड़ रहे हैं कि तुझे एक टांग पे खड़े होकर यहाँ पे ना मटका रखना है। ये कोई रिवाज नहीं होता, लेकिन इसको तंग करने के लिए वो छेड़ रहे हैं। पहले तो उसने सोचा कि शायद होता है, फिर उसने कंफर्म किया। तो मतलब कि दोनों ने सोचा इसको ऐसे ऐसे झूठ बोल करके इसको तंग किया जाए। क्या चीज़ है? रोल ही मंदिर में से लिया हुआ, एक स्टील के डब्बे में है शायद रोल उसकी छोटी सी। जिस जगह थोड़ा सा कुर्सी खिसका लो, मैं यहाँ से वीडियो यहाँ पर अब इसकी आरती हो रही है। आरती में नज़र उतारी जाती है ताकि हमारी दुल्हन को किसी की नज़र ना लगे। दूर देश ते मेरी बुआई आई, करिए सुहागण आरता। उसके हाथ लोटा गोद बेटा, करिए सुहागण आरता।
7 बार करना है। सात बार करके तो सब हाँ यहाँ खड़े हो जाओ, अच्छा लग रहा है। भाई भाई उस रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, तुम दे दे। अब ऐसा है 1 2 3 जा बेटा यहाँ पर आरती हो गई और अब हम इसको ले जा रहे हैं मंदिर में, जहाँ पर हमने अपने देवी देवता का आह्वान किया हुआ है, उनको विराजित किया हुआ है। वहाँ पर अब ये थापे लगाई, थापे होते हैं हमारे यहाँ, एक थापे हमारे यहाँ घी से लगते हैं, एक हल्दी से और एक मेहंदी से। ये देवी देवता के आगे बैठ जाएगी, पूजा करेगी और इसके मम्मी अपने दोनों हाथों से देवी देवता को घी के और हल्दी के थापे लगाएगी। क्योंकि आज हल्दी थी तो इसको हल्दी और घी के थापे लगाएगी। तो यहाँ पर किस तरह से हम थापे लगाते हैं, जो हमने अपने देवी देवता दीवार में विराजित किए हुए हैं, उनके दोनों साइड अभी मेरी देवरानी थापे लगा दी। हाँ वो तो जरा से इसके हाथ में दे के मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ थोड़ा सा। कहीं भी हो जाए। अब ये घी का उठा, घी उठा, घी वाला कटोरी इसमें जोत जलाऊं पहले नहीं? हाँ दूध भी जला और ये भी लगा था। जो जला दे करना। सुनीता को जलानी। ना मुझे दे। हाथ लगा। श्री गणेश जय हो जात उसका अनुगोत्र के देवता। हल्दी वो कर रखी है। हाँ करी हुई है। बस अब करनू ये जो घी की कटोरी है ना लेफ्ट साइड में उठा बेटे, यू दे रहे अपनी मम्मी को। मम्मी को दे, नहीं तो इसमें दोनों अपने हाथ से खाना। दोनों थापे नहीं, एक हाथ, एक हाथ। एक हाथ सीधे हाथ का? सीधे हाथ। सीधा का। थोड़ी हथेली में घी इसमें लगा पलट दे, ले। हाँ। हो गया ना। अब इधर लगा दे, इसके बीचों बीच लगाइयो। इस पे इधर यूं लगा दे ना, चार फिर बाद में भी आ थोड़ा हाथ इसमें भी आना चाहिए कैलेंडर पे। नहीं था एक मिनट ऐसे ऐसे आधा। हाँ हाथ खोलो। खोल थोड़ी, चल कोई नहीं अगली बार। नहीं, इतना खोल के इतना बड़ा है ही नहीं। हाँ कोई, हाँ लगा तीन दे, लगा एक उस तरफ को लगा दे। हाँ। और 2 हल्दी के लगा फिर 3 हो गए ना, अब 2 ये हल्दी हल्दी की कटोरी पकड़े बेटे। और हल्दी का ना एक इस तरफ लगा दे, एक यहाँ और घी का हाथ पूछ दे, नहीं तो हल्दी का अब 2 हल्दी के लगा दो। श्री गणेश एक इधर लगा दे एक और लगा और एक इनके ऊपर भी लगा सकती है, यहाँ भी लगा सकती कल को मेहंदी के भी लगेंगे पूरी है। अच्छा ठीक, जगह 2 ही लगने हैं हल्दी के। हाँ 5 हो गए ना। हाँ 5 हो ठीक। अब कन्नू को उठाना है। अच्छा नहीं हाँ वो कर वो डब्बी में ना चावल दे। हाँ अब करूँ? हाँ दोनों हाथ मेरे मुंह कर, दोनों हाथ से और हाँ यहाँ पे चढ़ा, ऐसे इन पे चढ़ा दे दोनों हाथ दोनों लगा दे। दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करो ऐसे अंजलि ऐसे ही। हाँ बस ठीक है ठीक है। श्री गणेश जय हो जात उसका अनुगोत्र के देवता। जय गणेश जी महाराज। अच्छा इसका मुंह भी डलवाओ, चल बता लिया। जो कुछ भी मीठा है मेरा है यहाँ पे बताशा। ले बेटा, यही बैठ के हाँ यहीं बैठे बैठे खा ले और फिर इसको पुनीता उठा, हाथ लगा के उठा ले। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय। जय गणेशाय नमः। चलो ईशान को अगर फोन करने तो बार ये करो, अब खाना खा ले। और हमारी बेटी की आज हल्दी तेल चढ़ने की रस्म पूरी हो गई है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसे पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो भी मैं शादी के हमारे जो रिवाज होते हैं, फंक्शन होते हैं, हमारे यहाँ एक चाक का फंक्शन होता है, चाक और संगीत का फंक्शन, मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। हमारे रिवाज किस तरह से हम लोग निभाते हैं उस वीडियो में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।